नमस्कार दोस्तों, ट्यूशन ट्यूटर ओपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देखकर आप शायद थोड़ा सरप्राइज हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम हमारे चैनल में, स्पेशली ये चैनल में, हम ये सब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, जो कि हम अपने माइथोलॉजीज या फिर हमारे मोरल एजुकेशन से सीख सकते हैं। और आज आपके लिए एक बहुत ही अनोखा, स्पेशल और एक फ्रेश एपिसोड है, क्योंकि हम जो चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो शायद आप सबके लिए नया हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन लोगों को मालूम नहीं होगा जो लोग मतलब हमारे माइथोलॉजी को फॉलो करते हैं, लेकिन ये उन सभी के लिए है, स्पेशली बच्चों के लिए है जो महाभारत, रामायण या फिर हमारे ग्रंथों को पसंद करते हैं। बेसिकली ये जो महाभारत है, रामायण है या फिर कुरान, बाइबल, ये सब चीजें ना, ये अंत में एक ही चीज बताती है, वो जिंदगी के बारे में बताती है। और इन सब चीजों में ना अपने जिंदगी का जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, उस हर चीज का हल यहीं पे होता है। तो मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ कभी ना कभी इन चीजों को पढ़े, क्योंकि हम जो भटकते रहते हैं ना बीच बीच में कि इस चीज का क्या करें, क्यों फ्रस्ट्रेशन आता है, क्यों डिप्रेशन आता है, हम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, हर चीज का उत्तर इस चीज में छुपा हुआ है। इसलिए मतलब तहे दिल से मैं आपको निवेदन करता हूँ कि इन चीजों को पढ़े। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज एक छोटा सा सब्जेक्ट हम लिए हैं महाभारत से। तो जैसे आप देख रहे हैं, लिखा है द कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णा एंड कर्ण। जी हाँ, कृष्ण और अर्जुन के बारे में तो सबको मालूम है, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग होंगे जिनको कृष्ण और कर्ण के कन्वर्सेशन के बारे में मालूम हो। तो आज तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ था कि महाभारत का मैदान पूरा सज था, ठीक है, और युद्ध अपनी अंतिम चरण पे था। तो वहां पे जो दानवीर कर्ण है वो मृत्यु के शैया पर थे, और उसी समय उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और उनको कुछ प्रश्न पूछे। तो पहले सुनिए उनके प्रश्न क्या थे। उनके प्रश्न ये थे कि हे भगवान, मुझे लगता है कि इस संसार में मेरी जिंदगी सबसे खराब है। मेरी माँ मुझे मेरी जन्म से ही छोड़कर चली गई। मुझे मेरी शिक्षा द्रोणाचार्य से नहीं मिली क्योंकि मैं एक क्षत्रिय नहीं था। परशुराम ने मुझे अवश्य शिक्षा दिया, लेकिन उन्होंने भी मुझे श्रापित कर दिया क्योंकि मैं एक क्षत्रिय था। एक गाय को गलती से मेरी बाण लग गई, लेकिन उसकी मालिक ने भी मुझे श्रापित कर दिया। मैं द्रौपदी के स्वयंवर में बहुत ही अपमानित हुआ, जबकि मैं द्रौपदी को आराम से जीत सकता था। अंत में भी मेरी माँ ने मुझे दूसरे भाइयों को बचाने की शर्त रखी। मैं जिंदगी के हर पहलू में हमेशा अपमानित और प्रताड़ित हो रहा हूँ और होता रहूंगा आगे भी, जब तक मेरी जान है, और अभी भी हो रहा हूँ। ये शब्द कर्ण के थे, जो कि बहुत ही गंभीर आवाज में उन्होंने श्री कृष्ण को बताए। उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, और उन्होंने यह भी बताया कि हे माधव, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सब आप दुर्योधन को बुरा बुरा बोलते हो, लेकिन मेरे लिए दुर्योधन भगवान समान है। जब मेरा कोई नहीं था तब दुर्योधन मेरे पास था, उसने मुझे राजा बनाया और उसने मुझे वो इज्जत हासिल करने में मदद की जो मेरे अपने भी नहीं किए। तो ये सब सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराया और उन्होंने कर्ण को समझाया, हे कर्ण, मैं भी कारागार में जन्म हुआ था। मेरे जन्म से पहले ही मृत्यु की मेरे साथ साजिश बहुत बार रची गई थी।
मैंने मेरे जीवन की पहली ही रात पर अपने खुद के माता पिता से अलग हो गया। बचपन से ही तुम्हें तो मतलब घोड़े, धनुष, तीर, रथ, तलवार की आवाजें सुनाई दी, लेकिन मैं मेरा पूरा बचपन गौशाला में बिताया। ना ही मैं विद्या हासिल कर पाया और ना ही युद्ध नीति सीख पाई। 16 साल की उम्र में मैं गुरु संदीपनी के आश्रम में जाकर कुछ विद्या प्राप्त की। सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने तो अपनी प्रेमिका से शादी की, लेकिन मैं उनसे शादी किया जो मुझे पसंद करते थे या फिर जिनको मैं असुरों से या युद्ध से बचाया था। जब मैं मेरे अपने ही खुद के लोगों को बचाने के लिए यमुना से दूर चला गया, तब मुझे रणछोड़ कहा गया। मैं बार बार भी जरासंध को जीत सकता था, लेकिन नियति के कारण मैं जरासंध क्या, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं चुटकी मार के 1 ही मिनट में उनको हरा सकता था, लेकिन नियति के लिए, धर्म के लिए उनको मैं मौका देता रहा और मैं ही बार बार दुख का या कष्ट का सामना मुझे ही करना पड़ा। सबसे बड़ी बात मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कर्ण, कि दुर्योधन अगर ये युद्ध जीतता है तो सारा श्रेय वो तुम्हें देगा, तुम्हें वाहवाही मिलेगी, लेकिन एक बार सोचो मुझे क्या मिलेगा? मुझे सिर्फ गालियां मिलेगी और मुझे इस युद्ध का कारण बताया जाएगा, इस समस्या का जड़ मुझे ही बताया जाएगा। आगे जाकर मुझे ये भी मालूम नहीं मुझे कितने लोग कौन से तरीके के श्राप दे देंगे। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों ही अपने जीवन में अनुचित चीजों का सामना किया है, बल्कि दुर्योधन और युधिष्ठिर नहीं, इस संसार में जितने भी लोग हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अनुचित चीजों का सामना किया है। किसी ना किसी के साथ भी किसी तरीके का गलत काम हुआ है। लेकिन हे कर्ण, हमेशा ये याद रखना कि जितना भी बुराई हो कभी अधर्म का साथ नहीं देना। तुम्हारे हिसाब से अगर अंतरात्मा, तुम हमेशा ये चीज याद रखना, विवेक और अंतरात्मा की बात हमेशा सुनना, क्योंकि वो 2 चीज ऐसी होती है जो तुम्हें हमेशा सत्य के मार्ग पर ले जाएंगे। और हे कर्ण, इसीलिए तुम रोना बंद करो। ये सत्य है कि तुम्हारे साथ अनुचित हुआ है, पर यह कहीं नहीं लिखा है कि तुम इन अनुचित चीजों के कारण अधर्म का साथ अपनाओ। जिंदगी में कभी ना कभी किसी मोड़ में हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर परिणाम हमारी जूतों से नहीं पता चलता है, बल्कि हम कौन से रास्ते को चुनते हैं वहीं से पता चलता है। इसलिए मैं अंत में तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जीवन एक शिक्षा है और हमें उन चीजों को हंसते हंसते अपनाना चाहिए।